नमस्कार, स्वीकार कीजिए राकेश त्रिपाठी का द इंडियन डायरीज के इस ताज़ा अंक में आपका स्वागत है। बलूचिस्तान की आज़ादी के लड़ाकों के पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक कर लेने के बाद से दुनिया भर के लोगों में इस इलाके को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। तो आइए आपको बताते हैं उस बलूचिस्तान की कहानी जो आज भारत का हिस्सा हो सकता था। क्यों नहीं हुआ और किसकी वजह से ऐसा नहीं हुआ, सब बताएंगे आपको। इसके अलावा और बहुत सी जानकारियां भी आपको देंगे। लेकिन बलूचिस्तान की कहानी बताने से पहले कुछ उसके बारे में जान लेते हैं। असल में बलूचिस्तान पूरे पाकिस्तान का 44% हिस्सा है और पाकिस्तान के 4 सूबों में से ये सबसे बड़ा सूबा है। ये इलाका तरह तरह के खनिज पदार्थों से भरा हुआ है और सोना, तांबा, लोहा, कोयला, तेल, चूना पत्थर, सीसा, बैरिट, क्रोमाइट, जिप्सम, गेरू और सिलिका यहाँ बहुतायत में पाए जाते हैं। एक अंदाज के मुताबिक यहाँ की खनिज संपदा की कीमत कई ट्रिलियन डॉलर्स में से है। लेकिन बलूचिस्तान में आए दिन बम धमाके, पाक फौज पर गोलीबारी आखिर क्यों हो रही है, या फिर ट्रेन हाईजैक का ये ताज़ा मामला क्या है और क्यों नाराज़ हैं बलूचिस्तान के लोग, ये जानना भी ज़रूरी है। असल में बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान ने 1947 में बलूचिस्तान पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया था और अब वो अपना कब्जा यहाँ से हटाए। लेकिन बलूचिस्तान ऐसा क्यों चाहता है, ये भी जान लेना ज़रूरी है। असल में पाकिस्तान के 4 सूबों पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान ही ऐसा सूबा है जो सबसे बड़ा तो है ही, खनिज संपदा के मामले में सबसे रिच भी है। फिलहाल पाकिस्तान सरकार यहाँ की सारी खनिज संपदा निकाल लेती है और फिर उसका शोधन करती है, जिससे मुल्क के खजाने की बढ़ोतरी होती है। अब शिकायत क्या है बलूचिस्तान की? बलोचों की शिकायत ये है कि आज़ादी के 77 साल बाद भी बलूचिस्तान में पाकिस्तान ने कोई विकास का काम नहीं किया। आरोप है कि पाक सरकार वहाँ की खनिज संपदा तो सब निकाल लेती है, लेकिन डेवलपमेंट सिर्फ पंजाब का ही करती है, क्योंकि पाक सरकार में हर जगह पंजाबियों का ही कंट्रोल है। इसी बात से बलोच और सिंधी भी नाराज़ हैं। अब सिंधियों की शिकायत पर अगले अंक में बात होगी। यहाँ अभी बात हम बलोचों की कर लेते हैं। मतलब कुल मिलाकर बलोचों की धरती का जमकर शोषण हुआ है और हालात ये हैं कि पाकिस्तानियों ने इस इलाके में ग्वादर पोर्ट को भी चीनियों को सौंप दिया है, जिससे वे अपना नेवल बेस वहाँ पर बना सकें। स्ट्रेटेजिक नेवल बेस है। चाइना बहुत मदद करता है पाकिस्तान की, बदले में पाकिस्तान ने गिफ्ट कर दिया। अब साथ ही यहाँ के खनन का काम भी चीनी कंपनियों के हवाले कर दिया है पाकिस्तान ने। अब अपनी धरती के भीतर गड़े अनमोल खजाने को किसी और को दिया जाता देख किसका खून उबाले नहीं मरेगा, सोचिए। इसीलिए बलूचिस्तान से गुजरते सीपेक के चीनी इंजीनियरों पर बलोच लड़ाके अक्सर हमला करते हैं। ये लड़ाके कहते हैं कि वे अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और उन्हें पाकिस्तान और चीन दोनों की मौजूदगी बिल्कुल नहीं चाहिए। ट्रेन हाईजैकिंग की ताज़ा घटना इसी मामले को लेकर है। अब जान लेते हैं कि बलूचिस्तान पर पाकिस्तान ने कब्जा आखिर किया कैसे। अब ये कहानी भी कम दर्दनाक नहीं है, ध्यान से सुनिए। दरअसल 1947 में भारत जब आज़ाद हो रहा था, तब ये इलाका 4 रियासतों में बटा था: कलात, खारन, लासबेला और मकरान। इन राज्यों के सामने 3 विकल्प थे: भारत में मिल जाएं, पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या फिर आज़ाद रहें। मोहम्मद अली जिन्ना के असर में खारन, लासबेला और मकरान, इन 3 सूबों ने पाकिस्तान का हिस्सा बनने का विकल्प चुन लिया, लेकिन कलात ने नहीं। इसीलिए कलात को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया गया। कलात चैम्बर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स का सदस्य भी नहीं था, इसलिए खान मीर अहमद यार खान, जिन्हें कलात के खान के रूप में भी जाना जाता है, उन्होंने स्वतंत्रता का विकल्प चुना। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी, पाकिस्तान या भारत दोनों में से किसी में भी नहीं मिलूंगा, मैं स्वतंत्र रहूंगा।
लेकिन इससे पहले 1946 में क्या हुआ था, आइए ये भी जान लेते हैं। 1946 में आज़ाद रहने के लिए कलात के खान ने ब्रिटिश क्राउन के सामने अपना मामला पेश करने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को अपना वकील बनाया। अब जिन्ना ने महंगी फीस ली और उनके पक्ष में मामला भी करवा दिया, लेकिन पाकिस्तान के बन जाने के बाद अपने मुवक्किल यानी बलूचिस्तान को ही उन्होंने ठग लिया। कैसे, ये भी जानते हैं। अब 4 अगस्त 1947 को दिल्ली में एक बैठक बुलाई गई जिसमें भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे, कलात के खान थे, कलात के मुख्यमंत्री थे और कलात के वकील मोहम्मद अली जिन्ना थे और जवाहरलाल नेहरू भी शामिल हुए। इस बैठक में जिन्ना ने कलात के खान के स्वतंत्रता के फैसले का समर्थन किया। उनकी दलीलों के चलते सहमति बनी कि कलात 5 अगस्त 1947 से स्वतंत्र हो जाएगा और खारन और लासबेला को कलात के साथ मिला लिया जाएगा, जिससे बलूचिस्तान बनाया जा सके। 11 अगस्त 1947 को कलात और मुस्लिम लीग के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें कलात को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दे दी गई और ये वादा किया गया कि मुस्लिम लीग बलूचिस्तान की आज़ादी का सम्मान करेगी। आखिरकार 15 अगस्त को यानी 15 अगस्त 1947 को जिस दिन भारत को आज़ादी मिली, उसी दिन कलात ने भी अपनी आज़ादी की घोषणा कर दी। पारंपरिक झंडा फहराया गया और कलात के खान के नाम पर एक स्वतंत्र शासक के रूप में खुतबा भी पढ़ा गया। लेकिन पाकिस्तान ने कैसे कब्जा कर लिया, आइए अब ये भी जान लेते हैं। आज़ादी के करीब 1 महीने के बाद अंग्रेज़ों ने 12 सितंबर को एक ज्ञापन जारी किया जिसमें कहा गया कि कलात के खान एक स्वतंत्र राज्य की जिम्मेदारी उठाने की स्थिति में नहीं है। यह वही बहाना था जिसके चलते जिन्ना का उद्देश्य था बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मिलाना और अंग्रेज जिन्ना की छुपकर मदद कर रहे थे। एक किताब है बलूच राष्ट्रवाद, इसकी उत्पत्ति और विकास 1980 तक। इसमें ताज मोहम्मद ब्रेसिंग ने जिन्ना और खान के बीच की बैठक का उल्लेख किया है, जिसमें लिखा है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने खान को इस्लामाबाद के साथ विलय कर देने के लिए तेजी लाने की सलाह दी थी। खान ने जिन्ना की मांग ठुकरा दी और कहा चूंकि बलूचिस्तान कई कबीलों का देश है, इसलिए किसी भी फैसले से पहले वहाँ के लोगों से परामर्श किया जाना बहुत ज़रूरी है। अब कलात के विलय पर जिन्ना के प्रस्ताव को लेकर कलात के खान ने अपनी संसद की बैठक बुला ली, जिसमें दोनों सदनों ने न केवल सर्वसम्मति से विलय प्रस्ताव का विरोध कर दिया, बल्कि ये भी तर्क दिया कि ये पहले के समझौते की भावना के खिलाफ है। अब हालात गंभीर हो गए थे। कलात के खान को ये लगा कि कहीं पाकिस्तान कब्जा न कर ले, इसलिए उन्होंने अपनी सेना को तैयार रहने का निर्देश दिया और अंग्रेज़ों से रिक्वेस्ट की कि भाई हमें थोड़ा गोला बारूद दो। लेकिन अंग्रेज़ों ने उनकी मांग को ये कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि कलात को पाकिस्तान सरकार की मंजूरी के बिना कोई सैन्य सहायता नहीं मिलेगी। इस तरह से अंग्रेज़ों ने जिन्ना की मदद की। खान ने बलूच सरदारों को, नेताओं को उनका समर्थन जुटाने की भी कोशिश की, लेकिन 2 को छोड़कर बाकी किसी ने उनका साथ ही नहीं दिया। अब जब जिन्ना ने देखा कि खान सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने 18 मार्च 1948 को खारन, लासबेला और मकरान को अलग करने की घोषणा कर दी। इससे कलात एक द्वीप जैसा बन गया, अलग थलग हो गया। अब कई बलूच सरदार पाकिस्तान के साथ जाने को तैयार हो गए, जिससे खान असहाय हो गया। उसको लगा कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ। हालांकि उसी समय खान ने भारतीय अधिकारियों को और अफगानिस्तान के राजा से भी मदद मांगी, मदद के लिए अनुरोध किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात आ गई। 27 मार्च 1948 को ऑल इंडिया रेडियो ने राज्य विभाग के सचिव वीपी मेनन के हवाले से कहा कि कलात के खान ने भारत से विलय के लिए संपर्क किया था, लेकिन नई दिल्ली कुछ भी करने की स्थिति में नहीं थी। माना जाता है कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस विलय के लिए कलात के खान को मना कर दिया था। बाद में सरकार की छवि बचाने के लिए तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल और फिर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा कि उन्हें इस तरह का कोई ऑफर ही नहीं मिला।
खैर, आखिरकार 26 मार्च को पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान के तटीय क्षेत्र पसनी, जीवानी और तुर्बत में घुस गई और खान के पास जिन्ना की शर्तें मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। लेकिन कलात पर इस जबरन कब्जे ने बलूच लोगों में गुस्सा और विद्रोह के बीज बो दिए। कई बलूच राष्ट्रवादियों ने इस विलय को विश्वासघात और अपनी सांस्कृतिक पहचान पर अतिक्रमण के रूप में देखा। बलूचिस्तान अब पाकिस्तान का सबसे उपेक्षित और गरीब राज्य है। सबसे बड़ा राज्य होने और खनिजों से भरे होने के बावजूद बलूचिस्तान पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का लगभग 4% हिस्सा है। सोचिए, सिर्फ 4%। खैर, तो ये थी बलूचिस्तान की दर्द भरी दास्तान। हमने तय किया है कि बलूचिस्तान की तरह हम आपको पाकिस्तान के बाकी 3 राज्यों के बारे में भी बताएंगे कि आज़ादी के बाद वहाँ का हाल अब क्या है। इसलिए देखते रहिए द इंडियन डायरीज। और अब आखिर में आज का सवाल, क्या बलूचिस्तान की इच्छा के बावजूद उसे भारत में न मिलाना पंडित जवाहरलाल नेहरू की गलती थी? ये आज का सवाल है। आप इस सवाल का जवाब कमेंट कर दे सकते हैं, अच्छा लगेगा। और अब एक रिक्वेस्ट भी, ये चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगले अंक तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।